हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम लोग बहुत खास प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। मतलब जब हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद में कुछ प्रूविंग प्रॉब्लम्स बचती हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आप ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है कि आपको ये प्रूविंग प्रॉब्लम है कि आपको इसमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे इसमें। आप अच्छे से इसको कंप्लीट करिएगा। तो हम पहला प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। देखिए क्या पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि लेट ए बी सी बी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है बी और सी जो सेट होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या हमको गिवन है। गिवन है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ओके, एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। वी नीड टू शो वी नीड टू शो हमको क्या शो करने का जरूरत है, हमको बताना है कि b बराबर क्या होगा c। ठीक है, सो फॉर दिस इसको प्रूफ करने के लिए हमको हम दिखा दें फॉर दिस b सबसेट ऑफ c एंड c सबसेट ऑफ b। अगर हम ये चीज दिखा दें देन इसका मतलब ये आपके दोनों सेट क्या हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पूरा का पूरा सेट इसमें जा रहा है और ये ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सेट बी सी में जा रहा है और सी बी में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों क्या है, इक्वल सेट हैं। अच्छा इसका मतलब है कि हम इसको दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा। तो तो पहले हम दिखाते हैं कि बी फर्स्ट फर्स्ट ले लो, क्या दिखाएंगे कि बी कंटेन कर रहा है आपका सी में। ये कैसे दिखाएंगे, हम कोई रेंडम एलिमेंट लेंगे कोई एक्स और बोल देंगे कि एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है बी में। अगर हम ऐसा रेंडम एलिमेंट ले रहे हैं एक्स जो बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है बी में, और हम उसको आगे चल के दिखा देंगे वो सी में भी है, इसका मतलब है कि बी तुम्हारा सेट है वो किस इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले लेके चलेंगे यहाँ से और यहाँ पे दिखा देंगे। तो एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, ये हमने लेट कर लिया, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं। तो अगर ऐसा है, आगे एक बात है, अगर एक्स इसका एक्स बी में है, इसका मतलब ए यूनियन बी में भी होगा। क्यों, क्योंकि देखो चूंकि बी तुम्हारा सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का, क्योंकि बनता तो इसी से ही है ना, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, आपका बड़ा सेट होता है बी से, क्योंकि बी तो उसके अंदर है ही, साथ में कुछ ए के भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, अगर एक बात, अगर ये यहाँ पे है, इसका मतलब है क्योंकि ए यूनियन बी बराबर क्या दिया, ए यूनियन सी, इसका मतलब अगर एक्स यहाँ पे तो एक्स तुम्हारा होगा ए यूनियन सी में। इसका ए यूनियन सी का हमने डेफिनेशन जब पढ़ा था, हमने बोला था आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझना है उसको। देखिए अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक्स आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी में। ठीक है, इतना चीज हो गया, यहां तक आपको समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रूफ है। तो दो चीजें यहाँ पे, या तो ए में बिलोंग कर रहा है या तो सी में बिलोंग कर रहा है, ये आपका यूनियन का डेफिनेशन होता है। ठीक है, और कुछ नहीं किया। चलिए लेट, तो हम पहले लेके चलते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में। एक बताइए, हम जब ये वाला यहाँ पे दो केस बन रहे, एक ये और एक ये, हम पहले ये लेके चल रहे, एक्स बिलोंग करेगा ए में, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, एंड एक चीज देखिए, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है आल्सो बी में। ये कहां से, ये तो हम लेके ही चले थे कि एक्स हमारा बी में बिलोंग कर रहा है, और हमने यहां से दिखा दिया कि ए में भी है। इसका मतलब क्या हो कि एक्स बिलोंग कर रहा है। अब बताइए ये डेफिनेशन किसका है, इंटरसेक्शन का है ना, इसका मतलब है कि आपका एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में, दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, इंटरसेक्शन हम जानते हैं। और ए यूनियन बी, क्यों,
ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन सी, है ना। अगर वो उसके बराबर है, इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन सी में भी जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी का डेफिनेशन फिर से ओपन कर दो, इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड एक्स बिलोंग कर रहा है सी में। देखो हम कहां से लेके चले थे, हम x कोई रैंडम एलिमेंट है वो लेके चले थे b में, और कहां पे दिखा दिया, ये c में दिखा दिया। यहां से हम बोल सकते हैं सो कि जो तुम्हारा b सेट है वो क्या है, सबसेट ऑफ c है। सिमिलरली आप लोग दिखा सकते हैं, सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि जो आपका सब b है, बहुत बी तो हमने दिखाई दिया कि बी सबसेट है, अब हम दिखा सकते हैं कि सी भी आपका सबसेट है बी का। तो इसको डाल दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसको डाल दिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हम बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारा बी बराबर क्या है, सी है। ठीक है, चलिए समझ गए ना प्रूफ। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको बहुत ज्यादा बेसिक डेफिनेशंस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे, और आप इसको बार बार देखेंगे देन आपको ये चीज समझ आ जाएगी। चलिए आगे प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो ये अगला प्रॉब्लम है हमारा, क्या बोल रहा है कि टू शो इफ ए सबसेट ऑफ बी है देन सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे, देखिए हमको गिवन तो एक ही चीज दिया है, तो हमको गिवन में क्या दिया है, गिवन में हमको दिया उन्होंने कि ए है वो सबसेट है बी का, ठीक है। और हमको शो करने का जरूरत का, टू शो, क्या शो करना है, टू शो करना है कि सी माइनस बी, सी माइनस बी ये सबसेट होगा सी माइनस ए का। ठीक है, कैसे, हमने जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में किया कि हमने यहां से कोई एक रैंडम, यहां से कोई रैंडम एलिमेंट एक्स उठाया और हमने उसको टू शो कर दिया कि वो वहां पे भी है, तो इसका मतलब वो उसका सबसेट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं कहां से कि लेट एक्स बिलोंग कर रहा है कहां से आपका, सी माइनस बी में। अच्छा सी माइनस बी, देखिए जब हमने ए माइनस बी का डेफिनेशन पढ़ा था, इसका मतलब हम इसमें ऐसे एक्स एलिमेंट लेते थे सच दैट एक्स बिलोंग करता था ए में एंड एक्स इज नॉट बिलोंग टू बी, करेक्ट। यही डेफिनेशन होती थी ए माइनस बी का। डेफिनेशन आपको क्लियर रहेगा तो आप प्रूफ इजीली कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका x बिलोंग कर रहा है c में एंड सेम टाइम पे एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, करेक्ट। ये बेसिक डेफिनेशन ही लगा है इसका। देखिए प्रूफ में डेफिनेशंस का इतना बड़ा रोल है कि आप डेफिनेशन आपको क्लियर है देन आप प्रूफ इजीली कर ले जाएंगे, थोड़ा सा भी अगर अंडरस्टैंडिंग है। देखिए चूंकि एक चीज हमारे पास दिया है कि a सबसेट ऑफ b, एक बात है कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है, बी हमारा बड़ा एलिमेंट है और उसका सबसेट है ए, तो ए में भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपका एक्स बिलोंग कर रहा है सी में एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ऑल्सो किसमें, ए में। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे सबसेट कैसे होगा, बड़ा एलिमेंट में है, बड़ा सेट में है नहीं एलिमेंट वो, तो छोटे में कैसे होगा, तो इसका मतलब बड़े में नहीं है तो छोटे में भी नहीं होगा। ये डेफिनेशन किसका लिखा है, सेम अगर हम इसको फिर से यहाँ से अप्लाई करें क्या होगा, इसका मतलब है आपका x बिलोंग कर रहा है किसमें, x सॉरी c माइनस बी से ए सेट, c माइनस ए सेट। देखिए हम कहाँ से लेके चले, हमने x एलिमेंट लिया था c माइनस बी से कि हमारा x कहाँ है c माइनस बी में, हमने उसका डेफिनेशन लगाया कि x बिलोंग कर रहा है c में एंड x डज नॉट बिलोंग टू b में। ये तो उसका बेसिक डेफिनेशन है। हम चूंकि हमको दिया क्या, ये सबसेट है b का, अगर देखो बड़ा सेट है b, अगर b में x एलिमेंट है ही नहीं तो वो a में कैसे होगा, a में भी नहीं होगा, तो हमने वो चीज कर दिया कि a में भी नहीं है। देन इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका c माइनस ए हो गया। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, देन हम बोल सकते हैं कि हम x को लेके चले थे कहाँ, x को लेके चले थे c माइनस बी में, और हमने इंप्लाई करा दिया कि x आपका कहाँ पे c माइनस ए में भी है। ओके, तो ये हमको इंप्लाई कर देगा कि c माइनस बी किसका सबसेट होगा, c माइनस ए का। समझ गया, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आपको इसको अच्छे से, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए
अगला प्रॉब्लम करते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि P ऑफ A बराबर P ऑफ B। P क्या है? पावर सेट ऑफ A बराबर है पावर सेट ऑफ B। देन हमको दिखाना है कि A बराबर वो B होंगे, हमको ये शो करना है। हमारे पास गिवन क्या है? सबसे पहले आप गिवन लिखिएगा। गिवन क्या हमारे पास है? इंफॉर्मेशन हमारे पास है पी ए बराबर पी ऑफ बी। ठीक है, हमको टू शो, हमको दिखाना क्या है? हमको दिखाना है ए बराबर बी। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए अगर हम ये चीज दिखा दें कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, देन हमारी जो डन हो जाएगी जो हमको करना है। तो ठीक है, पहला हम फर्स्ट लेके चलते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, हमको ये दिखाना है। तो इसका मतलब हमको ये अगर एक एलिमेंट एक्स कहां से लें? एक्स बिलोंग करेगा ए में, सॉरी एक्स बिलोंग करेगा ए में, मतलब हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं कहां से? आपका ए से। ठीक है, अब बताइए एक बात, जो ए सेट होगा वो सबसेट होगा ना पी ऑफ ए का? एक चीज जानते, चूंकि ए सबसेट ऑफ पी ए, क्योंकि पी ए बड़ा सेट होता है, बनता कहां से? एक एलिमेंट ए के सबसेट से, और एक खुद एक सबसेट है, इसका मतलब ये इसके अंदर आएगा। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब अगर एक्स ए में है, ए में है, एक तुम्हारा ए में है और एक इसका सबसेट है पी ऑफ ए का, इसका डायरेक्टली मतलब हो गया है कि एक्स आपका बिलोंग करेगा पी ऑफ ए में, और पी ऑफ ए किसके बराबर है? क्योंकि एक चीज हमको और दिया गया कि पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ बी के, है ना? तो वो हम पुट कर देंगे उसमें, तो एक्स बिलोंग करेगा पी ऑफ बी में, उसके बराबर है। अगर पी ऑफ बी में है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। हमारा हमने दिखा दिया कि एक्स ऑफ क्या है, जब पी ए में है, इसका मतलब है क्योंकि एक्स बिलोंग करेगा आपका बी में भी, है ना? तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि हम एक्स को लेके चले थे ए में और हमने उसको इम्प्लाई, यही तरीका है आपको। अगर किसी का सबसेट दिखाना है तो आप वहां से एक रेंडम एलिमेंट उठाइए, जिस जिस सेट को दिखाना है जिसके अंदर, तो वहां से लेके चलेंगे और जहां पे हमें लेके जाना वहां दिखा देंगे, देन वो आपका प्रूफ डन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दिखा दिया बी में, तो यहाँ से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए सबसेट हो गया बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी। जो चीज हमने इधर से की है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? उधर से भी कर सकते हैं, बी सबसेट ए। सेम प्रोसेस है, आप लोग कर सकते हैं, इफ यू वांट देन यू डू। तो यहां से क्या हो गया? दोनों कंडीशंस को लें, इसको और इसको, यहां से इसको देखो और इसको देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बराबर आपका बी हो गया। डन, ये आपका प्रूफ हो। समझिए, ऐसे प्रूफ आपको एकदम, देखिए जितना भी आपका बेसिक है, अगर कंप्लीट अच्छे से नहीं है, देन आप ये प्रूफ नहीं कर सकते, आपका थॉट प्रोसेस उस तरह से चलेगा ही नहीं। तो आपको अप्रोच कैसे करना है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम्स को करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा कैसे अप्रोच करते हैं प्रूफ को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम पड़ेगी, टू शो दैट फॉर एनी टू सेट्स, कोई भी हम रैंडम टू सेट्स लें, उनके लिए हमको ये शो करना है कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी होगा। तो हम पहला वाला पार्ट लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस बी, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो हमको अगर ये शो करना है तो हम इसका आरएचएस ले लें और एलएचएस आ जाए, आरएचएस ले लें, मतलब इसको सॉल्व करें और हमारा ए आ जाए, हो जाएगा ना प्रूफ। तो आरएचएस लेने पे क्या आ रहा है? ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसको लेके चल ले। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है कि हम बी के कोई एलिमेंट नहीं ले रहे, इसका मतलब इसको ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी के एलिमेंट ही नहीं ले रहे, है ना? तो हम ए माइनस बी की जगह ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन आपका है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाला है, आप उस पर भी ये चीज देख सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये डिमॉर्गन्स लॉ, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे प्रूफ्स में हमारा हेल्प करते हैं। अब बताइए, एक चीज हम क्या जानते हैं, चूंकि कोई सेट बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसके साथ है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन, ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट। मैंने जब हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तब हमने बताया था कि कोई भी सेट के साथ अगर हम कोई भी मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो छोटा, क्योंकि सबसे बड़ा सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, तो आपका वो सेट ए ही आएगा। ए आ गया, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। आप सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट, हमारा सेकंड पार्ट में हम एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस लेंगे तो ए यूनियन बी माइनस ए ले लेंगे, हमको क्या दिखाना है, ए यूनियन बी दिखाना है, ठीक है, ठीक है। तो बी, अब देखिए, चूंकि बी माइनस ए का क्या मतलब होता है, बी माइनस ए का मतलब होता है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्यों, क्योंकि हमें ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो ए में ना आए, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए ना होना मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। अब देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे लगा दो, तो ए यूनियन बी आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा और इंटरसेक्शन आ जाएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बताओ, आपका ए यूनियन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन, ये बताइए कोई सेट है, और अब कोई सेट ए है और उसका यूनियन में उसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट। तो आपका इसका इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, यूनिवर्सल सेट के साथ। अब बताओ, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, तो ए यूनियन बी तो छोटा होगा, तो क्या आएगा, ए यूनियन बी। देखिए कितना इजीली प्रूफ हो गया ना, दोनों पार्ट हमने प्रूफ कर लिए। तो आपका जितना अच्छा धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को एग्जाम में इजीली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस लेक्चर का हमारा लास्ट प्रॉब्लम होगा, तो इसको आप अच्छे समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि लेट, पहले तो ए सबसेट बी का है, तो हमको दिखाना ए माइनस बी फाइव होगा, और अगर ए माइनस बी फाइव है देन एस ए सबसेट होगा बी का, ये हमको दोनों तरफ से दिखाना है। तो पहला ले लेते हैं कि लेट ए इन सबसेट ऑफ बी, देन वी नीड टू शो, क्या शो करने का जरूरत है हमको, हमको दिखाना है कि a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी बराबर फाइव। इसका मतलब है ये हमको दिखाना है और हमको ये लेके चलना है, अगर ये लेके चलेंगे हम वो दिखा दें। चलिए, इफ पॉसिबल, मान लो अगर पॉसिबल ऐसा, इफ पॉसिबल है कि a माइनस बी फाइव हो जाए तुम्हारा, इज नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब फाइव नहीं है, इसका क्या मतलब होगा, फाइव नहीं है, एज ए माइनस बी फाइव नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस अपने टर्म में लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा ए में, x बिलोंग करेगा ए में, एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। बट एक चीज देखिए, अगर ऐसा है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, रीजन उसका है क्यों, एज ए सबसेट ऑफ बी, कोई सेट ए है और अब वो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स आपका बी में है ही नहीं, है ना, तो क्या ये पॉसिबल होगा, जी नहीं, क्योंकि ए हमारा सबसेट है। तो यहां से हम बोल सकते हैं बाय कंट्रोडिक्शन कि हमारा ए अगर सबसेट है बी का, देन जो हमने एजम्पशन लिया था ये वाला, कि अगर ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो रहा है, तो ये चीज नहीं हो पा रहा कि सबसेट नहीं हो पाएगा, देन कि ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी बराबर फाइव ही होगा आपका, बिना फाइव हो ही नहीं सकता, भी सबसेट कैसे होगा कि कोई एलिमेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट, दूसरा वाला पार्ट क्या है, अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे ए माइनस बी को फाइव, मतलब हम इसको फाइव लेके चलेंगे और टू शो क्या करेंगे, टू शो कि ए आपका क्या है, सबसेट है बी का,
ओके, चलिए। और हमको अगर ये चीज दिखाना, इसका मतलब क्या है, हम तो बहुत सी प्रॉब्लम्स में कर चुके हैं कि हम लेट कर लें कि x बिलोंग कर रहा है हमारा a में, कि हम यहां से x लेके चलें, है ना, और कहां दिखा दें, b में दिखा दें। इसका मतलब अगर x इसमें है तो वो इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग करेगा b में। क्यों? क्योंकि अगर इफ x आपका b में बिलोंग नहीं करेगा, देन क्या होगा, a माइनस बी जो हम फाइव लेके चल रहे हैं वो फाइव ही नहीं होगा। इसका मतलब हमारा अंजम्पशन ही गलत हो जाएगा। और इसको फाइव है तो इसको ए माइनस, इसको बी में जाना पड़ेगा। अगर बी में नहीं जा रहा है एक्स, इसका मतलब ये फाइव नहीं होगा। फाइव नहीं होगा तो फिर हमारा जो अंजम्पशन है वही गलत हो गया। इसका मतलब क्या है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन, कि आपका एक्स बी में जाना ही है, मतलब कंपलसरी है। तो क्या हो गया कि हमने एक्स लिया ए से एंड हमने उसको इम्प्लाइज करा दिया कि एक्स कहाँ है, ऑल्सो बी में। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ए क्या है, सबसेट ऑफ बी। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो पा रही हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अगले लेक्चर में। कुछ प्रॉब्लम्स प्रूफ वाली बची हैं जो आपके अगले लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। सो थैंक यू। आप लोग इस लेक्चर को अगर अच्छे समझ पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।